जिंदगी का सच यही है, हम सब कहीं ना कहीं भाग रहे होते हैं, किसी मंजिल की तरफ, किसी सपने की तरफ, या कभी सिर्फ खुद से थोड़ी दूर। पहाड़ों का रास्ता मुझे हमेशा एक बात सिखाता है कि जितना आगे बढ़ो उतना ही दिल के अंदर कुछ नया जागता है। कभी कभी एक पुरानी याद हवा का एक झोंका बनकर वापस आती है, जैसे याद दिला रही हो कि तू उड़ना तो भूल ही गया। और फिर मन होता है कि चलें फिर से वहीं जहां पहली बार दिल ने आसमान को छुआ था। तो आज का सफ़र सिर्फ मकलोडगंज से बैजनाथ और बैजनाथ से बीड़ तक का नहीं, ये सफ़र है मेरे अंदर के उस इंसान तक जो अभी भी कहीं ऊपर उड़ रहा है। चलिए फिर एक बार मिलते हैं उन रास्तों से, उन हवाओं से और उन लम्हों से जहां जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत लगती है। वेलकम टू द डे 2। सुबह हो चुकी है, मैं रेडी हो चुका हूँ। इरादा था 6:30 बजे उठ के 7 बजे कुछ ऐसे सनराइज़ देखने का वाटरफॉल से। नींद ही अभी खुली है, फिर भी मैं फटाफट रेडी हुआ। अब वाटरफॉल मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं पहले 2-3 बार ही जा चुका हूँ। मेरा मन नहीं है, मैं बाइक स्टार्ट करूँगा, लोड करूँगा और सीधा यहाँ से निकलूँगा। बाकी अब मेरे पीछे व्यू देख लो। अभी सनराइज़ हो रहा है, ढंग से नहीं हुआ अभी क्योंकि सनराइज़ उस साइड से होता है, तो फिर अभी यहाँ आने में टाइम लगता है थोड़ा सा धूप पे, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं इस साइड, टाइम लगेगा। एक तो भाई कल की कहानी बताता हूँ। ये जो नीचे वाला घर होगा, यहाँ पे कल कोई फंक्शन होगा शादी ब्याह का। भाई साहब आप मानोगे नहीं, डीजे बंद हुआ होगा रात को 1 या 2 बजे। इतना दबा के बज रहा था, ये जो पीछे मिरर दिख रहा है चर 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 की आवाज़ कर रहा था, इतना तेज़ बेस बज रहा था। अब मानोगे नहीं, ये रहा नीचे वाला घर, यहाँ बज रहा था। भाई शादी ब्याह मतलब चलो यार अच्छी बात है, शादी ब्याह है, एंजॉय करना चाहिए, पर यार थोड़ा गेस्ट का भी सोचो यार। इतने सारे गेस्ट रह रहे हैं यहाँ पे। 12-2 बजे तक तो कहीं नहीं गया, दबा के पिला हुआ था डीजे इन्होंने, दबा के हिमाचली गाने, पंजाबी गाने, शोर शराबा फुल एकदम। मेरे ख्याल से यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है भाई मेरे ख्याल से डीजे बजाने का। तभी इन्होंने 2 बजे तक पेल रखा था पूरा, नींद ख़राब करी भाई पूरी। तभी तो उठा नहीं गया, वरना नहीं तो सुबह उठ के सीधा ऊपर जाता है वाटरफॉल। अब छोड़ो, सीधा नीचे को निकलते हैं। सो फाइनली धूप आ चुकी है, सनराइज़ अच्छे से हो चुका है, आंखें भी खुल नहीं रही है, इतनी बढ़िया धूप लग रही है। मन कर रहा है यहीं पे कहीं कुर्सी लगा के बैठ जाओ थोड़ी देर। मस्त लग रहा है, सामने देखो कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। अभी धीरे 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 सूरज ऊपर आएगा। सामान पैक कर ही लिया था कि कुत्ते ने पकड़ लिया, और आप वीडियो में भी देख लेना उसको। अब वो बगैर बिस्किट लिए छोड़ेगा नहीं मेरे को, तो मैं अभी दुकान गया था उसके लिए बिस्किट लेना। अब ये मेरा वेट कर रहा होगा, ये रहा, आजा। चलो जी, टाइम हो गया जाने का, और ये था हमारा होटल। इसका नाम है होटल आकाशदीप। अच्छा होटल है, रूम्स अच्छे हैं, आपने देख ही लिए होंगे वीडियो में। बाकी ये रही हमारी बाइक, इसको कर दिया हमने कोल्ड स्टार्ट। और ये जो हमने कल टोपी परचेज़ करी उसको हम रखते हैं अंदर। काफ़ी सामान पड़ा है, इसका लॉक भी लगा देता हूँ। स्पीकर तो बाहर ही निकाल देता हूँ यार, स्पीकर और फ़ोन, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नेविगेशन में। सिंपल ऐसे करके इसका लॉक लग जाता है। बाकी ये रहा जिसने अभी बिस्किट खाया हमसे। चल भाई तू जा अंदर। मकलोडगंज से अब सवारी निकल चुकी है बैजनाथ के लिए। रास्ते में पहले पालमपुर पड़ेगा,
टी गार्डन देखेंगे, अगर कोई टी गार्डन ओपन हो रखा होगा टी गार्डन घूमेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे बैजनाथ, शिव जी के करेंगे दर्शन और फिर वहाँ से सीधा जाएंगे हम बीर में हमारा स्टे बुक है आज का। तो पहले जाएंगे बीर, उसके बाद जाएंगे फिर शाम को बिलिंग और एक बढ़िया सा सनसेट दिखाऊंगा भाई आपको। सनसेट मिस मत करना भाई आज का एक ऐसा बढ़िया सनसेट दिखाऊंगा, अगर अच्छा हो रखा होगा तो। वैसे तो अच्छा ही रहता है, पहाड़ों का सनसेट कभी वो नहीं करता, निराश नहीं करता। इस टाइम पे आ सकते हो आप लोग, क्योंकि क्राउड बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ना के बराबर क्राउड है। आप ये मान के चलो, अब हमारा जो होटल था उसमें होंगे पता नहीं कितने 20-25 रूम होंगे और थोड़े से चढ़े थे, कुछ रूम्स चढ़े थे उनके पास। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मकलोडगंज कितना खाली है। और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट पे हम गए, जैसे कल गए नदी पॉइंट या इस साइड को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि क्राउडेड हो रखा हो बिल्कुल। और मैं तो बोल दूँगा भाई, होटल भी प्री बुक करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इस टाइम पे दुनिया भर के होटल मिल जाएंगे। अगर मकलोडगंज मार्केट में लेना है वहाँ देख लो, अगर भंगसुंग वाटरफॉल की तरफ देखना है वो देख लो। सवेरे के बज चुके हैं 9 और ये है मेन मार्केट मकलोडगंज की। और आप देख लो कितना ही ट्रैफिक है यहाँ पे। आराम से सारी गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है। ये रास्ता ऊपर को चले जाते हैं, जो राइट साइड से ऊपर को जा रहे हैं धर्मकोट की तरफ को। हमने यहाँ से जाना है राइट, सीधा नीचे धर्मशाला की तरफ को। भाई जिसको नदी व्यू पॉइंट जाना हो ना, वो यहाँ से सीधा ऊपर को चले जाओ। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर ही है नदी व्यू पॉइंट। लेकिन हमको तो जाना नहीं है, हमको तो जाना है धर्मशाला। तो हम यहाँ से जाएंगे बिल्कुल सीधा। ओहो, एक तो बीच बीच में रास्ते टूटे ना। थोड़ा रास्ता बिल्कुल एकदम ऐसा हो रखा है यहाँ पे। बीच बीच के पैच थोड़े ख़राब है यहाँ पे भाई। आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि ये तो कल आया और आज जा रहा है। तो भाई बता दूं, मकलोडगंज में ना इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं घूमने को। कहीं तुम सोच रहे हो कि भाई 3 दिन का ट्रिप मारेंगे ऐसा बढ़िया। हाँ, अगर तुमने त्रिहुंड का ट्रैक करना है तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 3 दिन ठीक है। पर अगर नॉर्मल जो मेरी तरह तीसरी बार ये आ रहा है मुँह उठा के और बस आ गया ऐसी कि छुट्टियाँ थी, बेला था, चला गया बाइक उठा के, तो भाई वो कंसिडर कर सकता है कि 1-1.5 दिन से ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है घूमने को। तो भाई अगर आप प्लान कर रहे हो मकलोडगंज का तो आइटनरी यही रखो, क्योंकि यहाँ पे 1 दिन में आप लोकल एक्सप्लोर कर सकते हो और 1 दिन के लिए रख लो आप ये त्रिहुंड का ट्रैक और तीसरे दिन आपकी वापसी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। हाँ, अगर आपको थोड़ा वो वाले शौक़ हैं, हिप्पी इजरायली टाइप का खाना खाना है, कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने, तो आप धर्मकोट साइड को मूव कर सकते हो। वहाँ पे आपका बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट क्राउड रहता है। तो आप ये अभी ये टर्न देख रहे हो, ये यहाँ धर्मशाला का सबसे फेमस टर्न है, क्योंकि जब स्नो रहती है तो इस टर्न से वो सामने देखो धौलाधार रेंज, ये पूरा सुंदर दिखता है, बिल्कुल एकदम वाइट हो जाता है यहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल चलो बर्फ़ है नहीं तो इतना कुछ खास व्यू आ नहीं रहा है, पर जब बर्फ़ रहती है ना तो इस टर्न से बहुत सुंदर व्यू आता है। ये तो अपने वाले हैं। एक तो भाई सवेरे के टाइम पे ना इतनी प्रॉब्लम होती है ना। ये देखो पाउडर वर्षा योल। भाई सारे रास्ते याद आ रहे हैं मुझे। जब मैं लास्ट ईयर आया था, जब हम करेरी लेक गए थे, मैं, गगन, रजत और नितिन, तब हम इसी रास्ते से बीर बिलिंग गए थे ना पैराग्लाइडिंग करने के लिए। ये सारे रास्ते याद आ रहे हैं अभी। ये देखो भाई बीच में मीटिंग चल रही है इनके। ओहो, ये तब भिड़ा दी भाई गाड़ी, ठोक दी है, भिड़ा दी है भाई साहब ने गाड़ी, भिड़ा। अगर हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो रैश ड्राइविंग करते हैं ना भाई, वो हिमाचल वाले ही करते हैं, इतना मैंने देख लिया है।
बाहर की गाड़ियों को भी यही ठोकेंगे और अपने हिमाचल की गाड़ियों को भी यही ठोकते हैं। द्रव्य धर्मशाला में पधारने का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, सॉरी, हार्दिक धन्यवाद करते हुए भाई धर्मशाला में पधारने के लिए। और यहीं पे होती है धर्मशाला की बाउंड्री एंड। तो ये हम पहुंच चुके हैं चामुंडा माता मंदिर, और ये अभी क्रॉस किया हमने चामुंडा माता मंदिर को। ये रहा पीछे मंदिर है भाई। कभी भी इस रूट से आओ तो यहाँ ज़रूर दर्शन कर लेना। मैं तो पहले कर चुका हूँ, तो मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ सीधा। पर आप कभी इस रूट से आओ तो एक ये मंदिर है यहाँ रास्ते में पड़ता है चामुंडा माता का, यहाँ ज़रूर रुकना और दर्शन करना। ऊपर से दिखाऊंगा आपको मंदिर का व्यू, क्योंकि अभी तो रोड के साइड से दिखेगा नहीं, क्योंकि वो नदी के साइड में बना है बिल्कुल। अबे जो पागल साला, ऐसे चूतिया दिख जाते हैं भाई हिमाचल में ना। कहीं पे भी ब्रेक मार देंगे, कहीं पे भी साइड में ना कोई इंडिकेटर ना कुछ। भाई वो रहा नीचे चामुंडा माता का मंदिर, और यहाँ से यू टर्न लेके हम सीधा निकलेंगे पालमपुर वाली साइड को। मोदी फेस्ट को कैसे भूल सकता हूँ मैं। एक बार हम इवेंट के लिए आए थे यहाँ, जब हम 20 दिन के लिए 20 या 21 दिन के लिए हम हिमाचल में थे। तब 7-7 दिन हम अलग अलग लोकेशन में थे। 7 दिन कुल्लू, 7 दिन पालमपुर, फिर 7 दिन हम लोग गए थे चंबा। पूरा एक्सप्लोर किया था पूरा। धर्मशाला रह गया था उस समय, पालमपुर वगैरह तो पूरा एक्सप्लोर किया था, आसपास सारा कुछ एक्सप्लोर किया था। ये भाई जोरों की भूख। अब हम रुकते हैं खाना खाने के लिए। ओह ये जगह ठीक है भाई, थोड़ा देर बैठने के लिए बढ़िया। खाना खुना खाएंगे फिर आगे को बढ़ जाएंगे। ब्रेकफास्ट हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया पर इतना चलता है। अब यहाँ से निकलते सीधा, अगली ब्रेक लगेगी अब सीधा बैजनाथ में। टी गार्डन दिखने शुरू हो चुके हैं। जैसे ये आप नीचे देख रहे हो, सारे टी गार्डन है यहाँ पे। ये देखो एकदम बढ़िया। अब पता नहीं इसमें एंट्री देते नहीं देते। कुछ टी गार्डन में तो एंट्री देते हैं, बाकी कुछ जो अगर किसी के प्राइवेटली होंगे किसी के, तो वो शायद नहीं करते होंगे अलाउड। जिस टी गार्डन में एंट्री मिलेगी उसका अलग ही पता चल जाएगा, उसके सामने भीड़ दिख जाएगी आराम से में लोगों की। ये देखो ये भी टी गार्डन है। पालमपुर वेलकम्स यू। ज़्यादा देर नहीं लगी पालमपुर पहुंचने में, और हम एंटर कर चुके हैं पालमपुर की टेरिटरी में। अब यहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 33 किलोमीटर रहेगी हमारी डेस्टिनेशन। रास्ते में कोई टी गार्डन तो मिल नहीं रहा जहाँ पे हम रुक सकें। मुझे लग रहा है सीधा सीधा ही जाना पड़ेगा। खेती खेत है यहाँ सड़क पे, कोई टी गार्डन नहीं दिख रहा है। आगे क्या पता मिल जाए या सारे पीछे चले गए हैं, आइडिया सा भी नहीं मिल रहा है। चलो आगे देखते हैं, नहीं तो बैजनाथ में ब्रेक लगेगी अब सीधा। बैजनाथ भी ज़्यादा दूर नहीं होगा यहाँ से, अप्रोक्सीमेटली होगा 15 किलोमीटर होगा कुछ। हाँ 15 के आसपास मान के चलो। देखो ये वही जगह है जहाँ भी हम रिसेंटली आए थे, और यहाँ पे हमने वीडियो शूट किया था। इस पंप स्टेशन है पालमपुर का। ये वो वाला मत समझ लेना भाई, ये बुल्स के लिए है, एनिमल्स वाला है मेरे ख्याल से, ओनली बुल्स का। नॉस्टैल्जिया हिट हो गया था क्योंकि हमने यहाँ वीडियो बनाई थी, जिसको मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट से पोस्ट किया हुआ है। मेरे को लगा ही था ये रास्ते में ये आएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। चलो ये भी देख लिया। पहुंच चुके हैं बैजनाथ। अब यहीं से आगे 200-300 मीटर के बाद बैजनाथ मंदिर आ जाएगा। कोई जगह देख के गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग पे, उसके बाद करते हैं दर्शन और फिर निकलते हैं आगे बीर के लिए। ये देखो भाई ये है बैजनाथ की मार्केट। हमने जाना है लेफ़्ट साइड को, और लेफ़्ट को ही मंदिर पड़ेगा। यहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, 50 कुछ सेकंड। बाइक जा सकती है? बाइक जा सकती है भाई, बाइक, क्योंकि ये काफ़ी नैरो है ना यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना, ये देखो, तो पहले एक साइड की गाड़ियाँ क्रॉस होने देते हैं, फिर दूसरी साइड की, नहीं तो फिर लगता है जाम भयंकर वाला। तो अगर बोर्ड यहाँ है तो पार्किंग भी यहीं कहीं होनी चाहिए।
ये रहा भाई शिव मंदिर। पार्किंग पता करते किसी से, पार्किंग कहाँ होएगी? पार्किंग भाई, ओ भाई अंकल तो ऐसे गहरी नींद में सो रहे थे, मैंने अंकल को नींद से उठा दिया। ये पार्किंग कहाँ पे होएगी? पार्किंग ये जो टैक्सी लगी है जहाँ पे, अच्छा यही है, ठीक। अच्छा यही तो है पार्किंग। हिमाचल की शांत वादियों में बसा बैजनाथ महादेव का यह प्राचीन मंदिर लगभग 1204 एडी में दो व्यापारी भाइयों आहूक और मान्यूक ने बनवाया था। कहते हैं कि इस जगह पर शिवलिंग इससे भी पहले से स्थापित था, इसलिए यह भूमि हमेशा से पवित्र मानी जाती है। नागा स्टाइल में बना यह मंदिर अपनी स्टोन क्रेविंग, पुरानी मूर्तियों और ऊंचे शिखरों की वजह से बहुत ही खास माना जाता है। एक कथा यह भी है कि लंका के राजा रावण ने अपनी तपस्या के बाद शिवलिंग को यहाँ कुछ देर के लिए रखा था और वो शिवलिंग यहीं स्थिर हो गया। इसी वजह से बैजनाथ में दशहरा भी नहीं मनाया जाता। 1905 के भयंकर कांगड़ा अर्थक्वेक के बाद भी ये मंदिर मजबूती से खड़ा रहा। सदियों का इतिहास, आस्था और शांति अपने अंदर समेट के यह मंदिर आज भी हर यात्री को एक अलग सुकून और पॉजिटिव एनर्जी देता है। बहुत ही बढ़िया दर्शन करने के बाद, आरती अटेंड करने के बाद हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल में आगे। और अब यहाँ से हमें लगेंगे लगभग 20 मिनट, क्योंकि हमारी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर के आसपास। हाँ 10 किलोमीटर ही दिखा रहे हैं, तो 20 मिनट मान के चलो कि 20 मिनट अभी और लगेंगे हमें आगे जाने में। और फिर उसके बाद बीर एक्सप्लोर करेंगे। ये ना चेन सेट चेंज कराने वाला हो गया इसका। हाँ वैसे आवाज़ तो करी थी, चला ली ना 250 किलोमीटर। अब बाइक चल रही है ना बिल्कुल मक्खन ल्यूब करवाने के बाद। तो भाई जब भी कभी लॉन्ग राइड पे आओ तो ल्यूब ज़रूर करवा लिया करो 250-300 किलोमीटर के बाद। उससे क्या है, तुम्हारी चेन की हेल्थ भी बनी रहेगी और बाइक की परफॉर्मेंस भी ठीक रहेगी। नहीं तो फिर अगर ल्यूब नहीं करोगे तो चेन कर 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 करके ऐसे साउंड करती है और फिर स्मूथ भी नहीं चलती है चेन। अभी जैसे बिल्कुल मक्खन चल रही है, एकदम पता भी नहीं चल रहा है। वरना जब तक ल्यूब नहीं करा रखा था तब ऐसे कर 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 की आवाज़ कर रही थी, जैसे पता नहीं क्या है। बैजनाथ को पीछे छोड़ के हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई, फ्लैग वगैरह सब कुछ लगा के। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट आ गई भाई। हमने कितने डिस्ट्रिक्ट पार कर लिए यार। कांगड़ा से शुरू किया था हमने और अब देखो मंडी में घुस चुके हैं। धर्मशाला से लेके बीड़ तक का रास्ता इतना बढ़िया है ना, बस वो थोड़ा सा बीच का अगर वो हटा दो जो मार्केट वाला रास्ता आता है, वरना पूरा रास्ता ऐसा ही मिलेगा आपको, बिल्कुल खाली और मक्खन सड़क बिल्कुल। डिस्टेंस रह गया हमारा 6.6। बीर पहुंच चुके हैं और मुझे ऊपर पैराशूट उड़ते हुए दिख रहे हैं। ऊपर टेक ऑफ साइट है और यहीं पे लैंडिंग साइट है, नीचे ही लैंडिंग ग्राउंड बना हुआ है एक। हमारा स्टे भी उसके पास ही है, तो शाम को जब सनसेट देखने जाएंगे तो वहीं जाएंगे सीधा। तब पैराशूट जो लैंड हो रहे हैं उनको देखूँगा। मतलब पैराग्लाइडिंग तो करनी नहीं है मैंने, क्योंकि जब लास्ट टाइम आया था तभी कर ली थी और तभी से मेरा हो चुका कि हाँ भाई मेरा हो गया है। इस जन्म का मेरा पैराग्लाइडिंग हो चुका है। अब नहीं करना मैंने, अब कभी कुछ और सोचूंगा। और पैराग्लाइडिंग मैंने छोड़ दिया। अब अच्छा था जब मैं लास्ट टाइम आया था, बड़ा मज़ा आया था। इधर को एक तो गूगल मैप का नहीं समझ आता। ये स्टे किस साइड है हमारा? मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी दूर चले गए हम लैंडिंग साइड से। लैंडिंग साइड यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे है और हमारा स्टे इस साइड को है। स्टे मैंने लिया है बिल्कुल नदी के साइड में। मेरे को थोड़ा नदी वाला व्यू चाहिए था, इस वजह से भाई इस रिवर के चक्कर में मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ अलग ही दुनिया में चला गया हूँ मैं तो, बिल्कुल ही भीड़ से बाहर।
भाई रिवर व्यू तो मैंने ले लिया, रिवर तो मेरे को दिख ही नहीं रही है। ये रहा सामने हमारा स्टे और मैंने लिया था रिवर व्यू। ये रही भाई रिवर बगल में, ये तो बस नाला टाइप लग रहा है, रिवर तो कुछ लग ही नहीं रहा है इसमें मुझे। ये है भाई हमारा स्टे, इसका नाम ही है रिवर व्यू विला बीर। तो कभी भी आप बीर आओ तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो भाई, अच्छी लोकेशन में है। बाकी मैंने आपको रास्ते में दिखाई दिया लोकेशन। और ये रिवर व्यू है, पता नहीं भाई कैसा ये रिवर दिख रहा है इसमें। ये भाई से बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। बाकी ये है भाई स्टे जो कितना बढ़िया है। आप भी कंसिडर करो इसको जब भी कोई वीर में आओ। ऑफ बीट लोकेशन पे है, चारों तरफ ग्रीनरी और एकदम शांति है, बस नदी की आवाज़ सुनाई देगी। खुली पार्किंग, एक अच्छा किचन और अच्छे रूम्स। ऐसा व्यू है भाई रूम के बाहर का, ये नदी और ये पूरा होटल की बालकनी। और ये नीचे आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा। गर्मी का सीज़न है तो आप इसका भी लुत्फ़ उठा सकते हो। बाकी धूप अच्छी है, मैंने अपना तौलिया डाल दिया सुखाने के लिए और अभी थोड़ी देर में पानी में जाऊंगा, पर उससे पहले मैं जाऊंगा बीर घूमने के लिए। चलो भाई तो मैं बीर घुमाता हूँ। अब हम निकलते हैं बीर के लिए। और पहले तो ये मोनेस्ट्री है, यहीं पे एक मोनेस्ट्री घूमता हूँ। उसके बाद फिर जाऊँगा बिलिंग, हाँ बिलिंग ऊपर टॉप पे, वो बिलिंग है। मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि नीचे बीर है कि ऊपर बीर है। नीचे बीर है, ऊपर बिलिंग है, तो बिलिंग जाएंगे हम। वहाँ से टेक ऑफ वाला पॉइंट दिखाऊँगा, फिर मन करेगा तो कूद जाऊँगा बगैर पैराशूट के। हालात तो वैसे ही हो रखे हैं। सेकंड करते ओह सेकंड भी करते हैं तो बहुत फास्ट है सेकंड। हाँ क्या खाएगा आप? तेरे कुछ लाओ, चलो चिकन लाओ। एक तो अब मैं भूल चुका हूँ गोप्रो की बैटरी ऊपर ही, और इसमें है 59%। ये 59 पता नहीं कितना चलेगा। ये मोनेस्ट्री का रास्ता गांव के बीच से होता हुआ जा रहा है और इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ना। देखो इधर खेत उधर खेत, बीच में छोटे छोटे घर बना रखे हैं सब ने। एक और रास्ता दिखा रहा था जो गूगल मैप पे ये वाला रास्ता नहीं दिखा रहा है, गूगल मैप में इससे आगे का रास्ता दिखा रहा है, वो 7 कुछ किलोमीटर दिखा रहा है। और जो ये है ये ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा ही है। अरे ये ख़त्म ही हो गया, अब गूगल मैप खोलना पड़ेगा। बाइक को यहाँ पे पार्क करके अब आप लोगों को यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, और पैदल ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है। अब मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा सीधा नीचे को, गाँव के बीच बीच से होता हुआ। थोड़ा ही है। वो आंटी से पूछा मैंने, मुझे लगा पहले बाइक जाएगी, वो कह रहे नहीं बाइक रहने दो, पैदल ही जाओ। उस पॉइंट से लेके अब एक छोटी सी हाइक रहती है, उसी को कर रहे हैं। अब देखो मेरे पीछे कुछ ऐसा रास्ता मिलेगा, बिल्कुल सुंदर सा जंगल के बीच से, बढ़िया है। मेन रोड तो परली तरफ से है और वो है लंबा, तो लंबा जाने से अच्छा है थोड़ा पैदल चल लो, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और नया रास्ते का पता भी चलेगा। आने वाले टाइम में बन जाएगा रास्ता, ये मेरे को लग रहा है, क्योंकि पीछे रास्ते की हालत देखो। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा काम हो जाएगा तो 2 व्हीलर के लिए तो हो ही जाएगा। घने जंगल के बीच में बसा हुआ ये मोनेस्ट्री, इसका नाम नहीं पता मेरे को, नाम मैं देख के बताऊँगा अभी गूगल मैप से। पर देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। और रास्ता देखो, गांव की याद दिला दी मेरे को इस रास्ते ने। मेरे गांव का रास्ता भी ऐसा ही है, वहाँ पे विकास नहीं है, यहाँ पे विकास नहीं है। तो बेटा इसको बोलते हैं ठिठ। ये इस वाले पेड़ से गिरता है और इसकी जो इस जड़ में आप देख सकते हो वो निकालते हैं लिश। लिश का काम होता है, जेली टाइप होती है, उसको आग उग जलाने में उसका यूज़ होता है। बाकी ठिठ होता है, इसमें दाने से भी होते हैं, उसको खाया जाता है। पर इसमें दाने हैं नहीं तो इसको भी नहीं खाया जा सकता। और बाकी डेकोरेशन के लिए अच्छा है, अगर आप अभी कभी कंसिडर करो इसको डेकोरेशन करने के लिए, इसमें वाइट पेंट करो, पीला पेंट करो और मुँह पे लगाओ।
ये देखो भाई मेरे पीछे, क्या बढ़िया लग रहा है यार। इस जगह का नाम है शेरबलिंग मोनेस्ट्री, शेरबलिंग शायद ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। पर व्यू देखो यार पीछे, क्या ये मेरे ख्याल से हॉस्टल है इनके, या तो फिर ये रूम्स प्रोवाइड करते हैं रुकने के लिए। गर्मा गर्म थुक्का खाएंगे और सामने इतना बढ़िया व्यू आ रहा है मोनेस्ट्री का, थुक्का खाते हैं। मोनेस्ट्री में दर्शन कर लिए, थुक्का भी खा लिया और अब दोबारा जा रहे हैं बाइक की तरफ को। और ये मेरे पीछे आप देखो, ये हॉस्टल है इनके। अच्छा है यार इनकी, मैं देखा भाई अंदर मंत्र वगैरह का जाप हो रहा था उनका। वैसे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मना था अंदर, इसलिए मैंने बनाई भी नहीं। और वैसे भी फॉलो करना चाहिए जो उनके रूल्स है अगर उनकी जगह में आए हैं। पर भाई एनर्जी नेक्स्ट लेवल की थी जब वो लोग साथ में से ड्रम बीट कर रहे थे और मंत्र का उच्चारण, जो भी उनके मंत्र होते हैं उनको वो रिपीट कर रहे थे। बहुत तगड़ा था भाई, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा रोंगटे खड़े हो जा रहे थे जब लोग मंत्र बोल रहे थे ना, एकदम ज़बरदस्त। बाकी अभी चलते हैं आगे का। ये स्टे हाइड्रेट, पीते रहो कुछ ना कुछ, क्योंकि सुबह से पहले बाइक चला रहा था, अब पैदल चलने में लगा हुआ हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क करी थी, तो मैं अभी उसमें क्या बोलते टंकी वाले में मैंने अपने हेलमेट को टक कर दिया था। तो अभी जब मैं अपना हैंडल निकालने लगा था, हेलमेट में निकालने लगा था, तो मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी। ये जो आप ये देख रहे हो, ये चीज़ इसके नीचे ना पर्ची थी। मेरे को लगा पता नहीं क्या है ये पर्ची, तेल की पर्ची ना कोई मैंने रख दी। फिर जब मैंने इसको खोला ना, ध्यान से देखो, इसमें नंबर लिखा हुआ है किसी ने। ये देखो, किसी ने अपना नंबर लिख के ना इसमें छोड़ा हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है नंबर किसका, लड़के का है लड़की का। मैंने ट्रू कॉलर पर चेक किया तो हैप्पी लिखा आ रहा है, तो किसी लड़के का ही है। तो फ़ायदा तो है नहीं कॉल करने का। अगर किसी लड़की का होता तो हम देखते कॉल करते, पर ये किसी लड़के का, या तो किसी ने मस्ती लिया मेरे साथ। पर कौन लेगा वो मस्ती। इसमें नाम भी लिखा है, तेज करके नाम लिखा है, तेज। नंबर मैं दिखाऊंगा नहीं। तो ये है यहाँ का बीर चौक। यहाँ से लेफ़्ट साइड के ऊपर को चले जाते हैं सीधा बीर की तरफ को। जब हम लास्ट टाइम आए थे यहीं से ही हमने पैराग्लाइडिंग बुक कर ली थी, पहली दूसरी शॉप से सीधा। हम तो बहुत सही टाइम पे आए थे, हम तो जनवरी के टाइम पे आए थे, तो इतना बढ़िया रहा था। एक तो डिस्काउंट मिल गया, ऊपर से क्राउड भी बिल्कुल ज़ीरो, फुल एकदम मज़ा आया था। वीडियो अपलोड कर ही दूंगा मैं अपनी पैराग्लाइडिंग वाली ना, लास्ट ईयर वाली मैं डाल दूंगा। इस क्लिप के बाद आप वीडियो देख लेना मेरी पैराग्लाइडिंग वाली, मैं वो डाल ही दूंगा, उसको देखो आप। मैंने जब लास्ट टाइम पैराग्लाइडिंग करी थी। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। रेडी। एक बात होठों तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती। तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज है वो मांगती। मजा आ गया और था। जिनको पहन के होठों तक आ जाए वो, आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है। खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बेआवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है। दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां। न कहीं है जमीन न कहीं आसमां। सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां।
सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें। ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। बीर कैफ़े के लिए फ़ेमस है, तो हम भी एक कैफ़े में आके बैठ चुके हैं। अच्छा है यहाँ से ये सनसेट अच्छा हो रहा है। ये देखो पीछे, इस भाई को देख के मेरा ही मन कर रहा है पैराग्लाइडिंग करने का। सपने पैराशूट के साथ पैराग्लाइडिंग करने के हैं, पर हालात बगैर पैराशूट के कूदने वाले हो रखे हैं। कैफ़े है पेपर प्लेन्स करके, और काफ़ी अच्छी एम्बियंस है इनकी। और ये देखो ना यहाँ से व्यू। थोड़ा सा लेट हो गया मैं आने में, वरना अभी पैराग्लाइडर्स जो भी थे वो जंप करके नीचे को आ रहे थे। अब तो सब ठंडे हो चुके हैं, मतलब मौसम ही ठंडा हो चुका है, सारे अपने अपने घरों को बैठ चुके हैं। और ये मस्त है, ब्लैक कॉफ़ी और साथ में ऐसा व्यू कहाँ मिलेगा यार। वो देखो भाई, वो अब पहुँच रहा है, वो लेट हो चुका है ये वाला बंदा। इसकी लैंडिंग जल्दी थी, ये लेट हो चुका है। भाई आपने कुछ इन्फ्लुएंसर देखे होंगे जो व्यू दिखा के ऐसे नहीं बोलते ओ, ऐसा करके रिएक्शन सा देते हैं। ये ना वही व्यू है, वो देखो ऐसा लग रहा है विंटर लाइन है। मैं ऐसा रिएक्शन तो नहीं दूंगा वो वाला, पर अच्छा लग रहा है। अरे मैं यार थोड़े उजाले में दिखाना भूल गया, पर वो जो पॉइंट है ना, वो टेक ऑफ पॉइंट है जिसको बिलिंग बोलते हैं। ये बीर में खड़े हैं अभी हम, वो ऊपर पहाड़ी के टॉप पे, इसको बिलिंग बोलते हैं। ये टेक ऑफ पॉइंट है और लैंडिंग ग्राउंड यही है। यहीं पे सारे पैराग्लाइडर्स यहीं पे आते हैं। अभी यार मैं दिन में दिखाना भूल गया, पर वहाँ पे बड़ा गंजा सा एरिया है, वहीं से सारे टेक ऑफ लेते हैं। स्टे पे कोई वेट करे ना करे, पर ये भाई ज़रूर वेट कर रहा था मेरा, पर मैं इसके लिए कुछ लाना भूल गया यार। ये हस्की और यहाँ हिमालयन डॉग का मिक्स है। दिखने में हस्की लग रहा है, पर ये देसी मिक्स है। आ जाओ बेटा, ओए वो देसी हस्की। तो रूम पे पहुंच चुका हूँ, और ये गर्म पानी भी भर ली मैंने, क्योंकि रात को ज़रूरत पड़ती है पानी की, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी डिनर मैंने कर लिया था। डिनर तो क्या ही किया, स्नैक्स से पेट भर गया मेरा। तो काफ़ी स्नैक्स खा लिया भाई आज, अब तो डिनर करने का मन भी नहीं कर रहा है। चलो आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म, और अब सीधा कल मिलेंगे। कल सुबह जल्दी उठना है, पैकिंग करनी है, सीधा चंडीगढ़ को निकलना है और पहुंच जाएंगे। कोशिश करूँगा 8:30 से 9 बजे के बीच निकलने का। उससे पहले भी हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर 8:30 तक तो निकल ही जाऊँगा। चलो गुड नाइट।